शादी के बाद मंगलसूत्र ना पहनना, शादी के बाद मांगना। अब एक फैशन और चला है, एक हाथ में चूड़ी यहां तक और दूसरा हाथ पूरा खाली। ये सुपड़खा की सगी बहन है। ये सुपड़खा आज बड़ा गलत फैशन चल रहा है। फैशन के नाम पर संस्कारहीन होते जा रहे हैं। नाम दे दिया फैशन का, संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। भारतीय जो परंपरा थी वो मिटती जा रही है। हमारी माताएं पहले मांग भरती थी यहां से लेकर यहां तक। क्या मांग क्यों भरती हैं माताएं? कारण क्या है? मांग क्यों भरी जाती है मैया? बोलो, मांग क्यों भरती हो आप? मैया बोलो, नहीं पता? हमारी दादी भरती थी, हम भी भर रहे हैं, क्या पता? मांग भरी जाती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। पहली लंबी मांग होती थी तो पति की लंबी उम्र चाहती थी। आजकल इतनी सी मांग भरती है तो मैं पूछता हूं क्या इतनी सी पति की उम्र चाहिए? अरे पति की उम्र लंबी हो, लंबी मांग। भारत की परंपरा, सीता मैया मांग भर रही थी। हनुमान जी ने पूछा ये सिंदूर क्यों लगा रही हो माँ जी मांग में? तब भगवान से, हनुमान जी से कहा, माँ जी ने, बेटा हनुमान, ये राम की लंबी उम्र के लिए मैं कामना कर रही हूँ माथे पर सिंदूर सजा करके। हनुमान जी बोले इतने से सिंदूर लगाने में राम की उम्र लंबी हो जाएगी? बोले हाँ। तब हनुमान जी बोले फिर मैं पूरे बदन पर सिंदूर लगाऊंगा ताकि राम की उम्र और लंबी हो। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने लगा। और हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ा करके जो भी मांगता है हनुमान जी बहुत जल्दी उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़वाना चाहिए। मंगलवार के दिन भोग प्रसाद लगा करके हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। हो सके तो हनुमान जी का नित्य दर्शन करना चाहिए। हनुमान जी का नित्य दर्शन करने से कलयुग की परछाई भी हमारे जीवन में कभी प्रवेश नहीं करती। ऐसा हनुमान जी के दर्शन का प्रभाव है। हनुमान जी का नित्य दर्शन करना चाहिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। और सुंदर कांड का नित्य कर सको तो सुंदर ही सुंदर है। जिसके घर में नित्य सुंदर कांड का पाठ होता है उसके घर में बुराइयां कभी प्रवेश नहीं कर सकती। उसके घर में आर्थिक स्थिति कभी कमजोर नहीं हो सकती। उसके जीवन में कभी दुख दूर दूर तक आ ही नहीं सकते। ये सुंदर कांड का प्रभाव है। यकीन ना हो तो करके देखना, 15 दिन के अंदर आपके घर के सारे संकट मिट जाएंगे। मात्र 15 दिन में असर दिख जाएगा आपको। 60 दोहे होते हैं और 1 घंटे का पाठ होता है। यदि आपको याद हो गया तो फिर आधा घंटा में हो जाएगा। बहुत बढ़िया साधन है हम कलयुग वालों के लिए, प्राणी मात्र के लिए। हनुमान चालीसा सुंदर का नित्य पढ़ना चाहिए। पढ़ाना बच्चों से तो कहो रोज पढ़ो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्धि। सारी सिद्धियां अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। छूट ही बंदी महासुख होई। हर बंधन से मुक्त करने वाला है हनुमान चालीसा। छूट ही बंदी महासुख होई। महासुख चाहते हो, सुख नहीं महासुख। महासुख लिखा है। महासुख चाहते हो, महासमृद्धि चाहते हो, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड पढ़िए। आचार्य जी बोले चलो फिर हम ही नामकरण कर देते हैं। लेकिन हम तो वसुदेव जी के गुरु हैं। कंस को डाउट हो जाएगा कि देवकी का 8वां पुत्र यही है। हम नहीं रख सकते। चरणों में गिर गए नंद बाबा, या को जल्दी से नाम आपकरण करो। गर्गाचार्य जी बोले तो देखो हल्ला मत करना, शोर मत मचाना, चुपचाप हम नामकरण करेंगे, ठीक है। यशोदा बोली बिना हल्ला मचाए, बिना गांव वालों को निमंत्रण दिए
कैसे हम नामकरण करवा सकते हैं? नंद बाबा बोले कुछ नहीं, निमंत्रण देना, चुपचाप नामकरण। गौशाला में गए, गाय के गोबर से लीप करके बढ़िया कलश जलाया और गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। हमारे धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? कितने? 5। कितने संस्कार होते हैं भैया अपने सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में? कितने? 16। कितने भैया? 16। 16 संस्कार होते हैं हमारी संस्कृति में। पहला कौन सा है? पहला संस्कार, दूसरा, तीसरा, चौथा? कुछ याद नहीं है महाराज। अच्छा बेटा कितने हैं आपके? 5। बाकी सब याद है। बैंक में पैसा कितना है आपका? महाराज जी अभी थोड़े दिन पहले 1 लाख जमा किया, पर पहले भी थे कुछ। बाकी चीजें सबको याद है, पर संस्कार पूछो तो सब चुप रह जाते हैं। 16 संस्कार हैं, जिसमें कि 15 संस्कारों का पता नहीं है। मात्र 1 संस्कार बचा है आज के जमाने में। 1 ही संस्कार बचा है। कौन सा? अंतिम संस्कार। कहां जा रहे हो? अंतिम संस्कार में। 1 याद है, बाकी सब विस्मरण हो गया। हमने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, इस दास अनिरुद्ध ने ईश्वर की प्रेरणा से। मैंने नहीं लिखी, परमात्मा बोलते गए, मैं लिखता गया। एक पुस्तक लिखी है इस दास ने, संस्कार ही नाम है उसका। पीछे स्टॉल पर उपलब्ध है। उसमें पूरे 16 संस्कारों का निरूपण है। कौन सा संस्कार कब होना चाहिए इसमें हमने लिखा है, ताकि आप भूल ना जाओ सनातन संस्कृति को। बहुत सारे प्रश्न हैं जो खड़े होते हैं, उनका उत्तर कौन बताए। वो इसमें कुछ पुस्तक में हमने कुछ प्रश्न लिखे हैं और उनका उत्तर भी दिया है आपको। प्रश्न पहला है इसमें, क्यों नहीं दिखते भगवान? आपसे कोई पूछे कि भगवान क्यों नहीं दिखते, इसमें लिखा है क्यों नहीं दिखते। कहाँ रहते हैं भगवान? क्या खाते हैं भगवान? वेद क्या कहते हैं? हाँ, कलयुग कहाँ रहता है? भगवान को 56 भोग ही क्यों लगते हैं? 57 या 55 भोग क्यों नहीं लगते? मैं कौन हूँ? शरीर हूँ कि आत्मा हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? जन्मदिन कैसे मनाएं? मनुष्य का धर्म क्या है? गणेश जी तो शिव जी के पुत्र हैं, फिर शिव जी के विवाह में किस गणेश जी की पूजा हुई? ये प्रश्न है। इन सारे छोटे छोटे प्रश्नों का, जो तमाम प्रश्न आपके मन मंदिर में उठते हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें हमने लिख दिया है आप लोगों के लिए। तो आप इसे प्राप्त करके समझ सकें और बच्चों को भी पढ़ाएं। ये पुस्तक ऐसी है कि आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। भाई साहब ये संस्कार पढ़ो, ये जरूर पढ़िएगा, ये आपके काम की है। भक्तों संस्कार 16 होते हैं। प्रथम संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। इनमें पूरे संस्कारों का विस्तार से हमने वर्णन किया है, आप पढ़ लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ है। आज हमारे मातृशक्ति आप लोग बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, और जन्मदिन कैसे मनाते हैं? केक काट लिया और ताली वाली बजाई, मोमबत्ती बुझाई। भाइयों मेरी माँ, भारत देश में दिया बुझाने की परंपरा नहीं है, यहाँ दिया जलाने की परंपरा रही है। लेकिन आजकल लोग दिया बुझाते हैं। आप लोग बुझाते हो क्या? तो आपके बच्चे नाती पंती बुझाते हो। दिया बुझाना गलत बात है। हमारे देश में दिया जलाना सीखा हमने। नवरात्रि आई तो दिया जलाया, दीपावली आई तो दिया जलाया, सवेरे शाम दिया जला के भगवान की हम आरती उतारते समय जलाते हैं, बुझाते नहीं है। याद रखना भक्तों, भारत की परंपरा रही है जलाना, दीपक जलाना, प्रकाश करना। हम दीपक बुझाने वालों में से नहीं है, हम तो बुझे हुए दीपक को जलाने वालों में से हैं। तो दीपक जलाना सीखिए, बुझाना नहीं। ये भारतीय संस्कृति है। दीप बुझाना पाप है, दीप जलाना पुण्य है। जलाइए, बुझाइए मत। आज विदेशी चीजें आप अपना रहे हो। विदेशों के लोग दीपक बुझाते हैं, केक काटते हैं। आज आप भी नकल मारने लगे। अरे नकल में भी अकल लगती है। सारी चीजें नकल से नहीं चल सकती।
भारत की परंपरा, भारत की सिद्धांत अलग है। हम नकल मारने वालों में ऐसे नहीं है, हमारी नकल दुनिया मारती है। हमारे देश जैसा देश कहीं नहीं है। भारत सबसे सुंदर देश है। भारत एक ऐसा देश है जिसे माँ कहा जाता है, अन्य देशों को माँ नहीं कहा जाता। एक भारत है जिसे माँ कहकर पुकारा जाता है। भारत माता की जय हो। भारत को माँ कहते, अमेरिका को माँ नहीं कहते, लंदन, जापान, रूस, चाइना को माँ नहीं कहते, पाकिस्तान को माँ नहीं कहते, भारत को। किसी ने भगवान से पूछा, बोले मैं नहीं मानता। मैंने कहा मत मानो, आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा देख, एक आदमी कुआं में गिर गया। मैया ध्यान से सुनना, दादाजी थोड़ा ध्यान से सुनना। ईश्वर क्यों आते हैं, इस क्यों का उत्तर दे रहा हूं। भगवान मृत्यु लोक में क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन सबसे बड़ा कार्य क्या है ईश्वर का, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति कुआं में गिर गया। आपके गांव में बहुत कुआं है। एक व्यक्ति कुआं में गिर गया और कुआं में गिर के चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। लोगों ने सुना तो लोगों ने क्या किया, एक आदमी कुएं में उतरने लगा। एक आदमी कुआं में उतरा। क्यों उतरा? गिरे हुए को बचाने के लिए। अब आप बताइए, गिरने में और उतरने में अंतर है कि नहीं? गिरना अलग है, उतरना अलग है। गिरा हुआ व्यक्ति था, उस गिरे हुए को बचाने के लिए एक व्यक्ति उतरा, तभी ऊपर खड़ा चिल्लाया कि कुआं में दो गिर गए। अरे भाई, वो गिरा नहीं था, उतरा था। एक गिरा था और एक उतरा था। अब दोनों कुएं में पहुंच गए तो ऊपर वाले को तो ऐसे ही लग रहा है कि दो गिरे हैं। ऊपर वाले को देखने से कैसे लग रहा है कि कुएं में दो गिरे हैं, जबकि गिरे कितने थे? गिरा एक ही था, दूसरा उतरा था। ऐसे संसार एक कुआं है, तेन परहि भव कूपा। तुलसीदास जी ने संसार को कुआं कहा है। ये संसार एक कुआं है और इस कुआं में गिरे हुए प्राणी हम हैं, और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान उतरे हैं, अवतरित हुए हैं। तो वो उतरे हुए हैं और हम गिरे हुए हैं। लेकिन मैंने कहा तुम जैसे तीसरे ही वो लोग हैं जो भगवान को भी गिरा हुआ कह रहे हैं। तीसरा चिल्लाया कि दो गिर गए। हमने कहा वो तीसरे कोई और नहीं, तुम जैसे लोग ही वो तीसरे हैं जो भगवान को भी गिरा हुआ मान लिए हमारे। अरे भाई, वो गिरे हुए नहीं हैं, वो उतरे हैं, अवतरित हो रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। अवतरण होना भगवान का, अवतरित होना। अवतरित मीन्स उतरना। हम जैसे गिरे हुए प्राणियों को बचाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और तुम जैसे चिल्लाते हैं कि भगवान, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को पुरुष मानते। मैंने कहा पुरुष मत मानो। क्या संसार का कोई साधारण पुरुष अपने मुंह में विराट स्वरूप का दर्शन करा सकता था? क्या कोई महापुरुष अपने मुंह में संसार का दर्शन करा सकता है? यदि दर्शन करा सकता है, भगवान ने अपने मुंह में संसार का दर्शन इसलिए कराया ताकि तुम हमें संसार का साधारण पुरुष ना समझ लो। मैं साधारण पुरुष की तरह लीला कर रहा हूं, साधारण दिख रहा हूं, तो साधारण समझने की गलती ना कर लेना। इसलिए भगवान ने अपने मुख में संसार दिखाया। और ये लीला कृष्ण ने नहीं, राम ने भी करी। बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, जब राम जी छोटे से थे, मां कौशल्या पूजा कर रही थी, तो यहां वहां दुई बालक देखा। रामचरितमानस के बालकांड की चौपाई है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। यहां वहां दुई बालक, कौशल्या मैया पूजा कर रही थी तो सामने भगवान राम भगवान बन के बैठ गए। अरे राम 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 राम, मेरी पूजा पूरी पूजा बिगाड़ दी। जल्दी से ले जाके पालने में सुलाया। जाकर देखा तो वहां भी राम थे, यहां भी राम थे। मैया घबरा गई, भगवान। अब बताइए, कितना भी महान पुरुष हो, क्या एक समय में दो रूप धारण कर सकता है?
लेकिन राम जी ने कुछ लीलाएं ऐसी करी हैं जिन लीलाओं से पता चलता है कि राम जी साधारण पुरुष नहीं है। क्या साधारण दिख रहे हैं तो उनकी साधारण छवि को देखकर कुछ लोग उन्हें साधारण ही समझ लेते हैं। तो साधारण समझने की गलती मत करना। वो साधारण होते हुए भी असाधारण है, चलते हुए भी नहीं चलते और नहीं चलते हुए भी चलते हैं। भगवान के विषय में ऐसा लिखा है, सर्वज्ञ है वो, सर्वव्यापी है वो, अकामा सर्व मोक्ष कामा उदारधि, ईश्वर सर्व समर्थ है। अब देखिए ना, राम जी सीता जी के बालों में गजरा लगा रहे थे, बालों में पुष्प गूंथ रहे थे, तभी जयंत को संदेह हो गई, ये कैसा भगवान पत्नी के प्यार में पागल है। और जयंत ने माता सीता के चरणों में चोंच मारी कौआ बनकर। तो राम जी ने क्या किया था? राम जी ने तिनका ही तो फेंका था। वो तिनका क्या बन गया था? ब्रह्मास्त्र बन गया था और इंद्र जयंत के पीछे लग गया था। क्या कोई साधारण प्राणी तिनका फेंक करके ब्रह्मास्त्र बना सकता है? अरे ये लीला परमात्मा ही रच सकता है। वो परमात्मा मनुष्य के देह में है, मनुष्य के स्वरूप में है, लेकिन मनुष्य नहीं है। गलती मत कर लेना उसे पहचानने में। वैसे मोहियंत यत् सूर्यः, भगवान को तो ब्रह्मा भी नहीं पहचान पाए, इंद्र भी नहीं पहचान पाए। जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को उठाए, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, भगवान से पंगा लिया। मूसलाधार पानी बरसाया, क्यों बरसाया? कि मैं डुबा दूंगा पूरे ब्रज को। लेकिन भगवान ने गोवर्धन उठाया ना। अब बताइए, कोई महापुरुष एक उंगली से कोई पर्वत उठा सकता है? उठा सकता है? ये देखिए, पूरे पहाड़ को भगवान ने उठाया। भगवान ने कुछ लीलाएं ऐसी रची कि परमात्मा साधारण नहीं है। हाँ। राधे बोलिए भागवत भगवान की जय हो। परमात्मा साधारण होते हुए भी असाधारण है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्तों, भगवान ने मुंह में मैया को दर्शन इसलिए कराया ताकि मैया ये भ्रम ना हो किसी को कि मैं साधारण हूं, क्योंकि मनुष्य के रूप में आए हैं ना भगवान। विप्रधैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो कई लोगों को तो यही लगता है कि हम भी मनुष्य, वो भी मनुष्य। तो डाउट ना हो जाए, संदेह ना हो जाए, इसलिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, दिव्य लीलाएं करते हैं। अब किसी महापुरुष के चरण रखने से कोई पत्थर नारी थोड़ी बन सकती है, लेकिन बनी ना एक नारी। चरण कमल रज चाहती, कौन थी वो? गौतम नारी श्राप वश उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। चरण रखा तो नारी बन गई, प्रणाम करके चली गई। ये लीलाएं क्या दर्शाती हैं, क्या कहती हैं, किस ओर इशारा करती हैं? ये लीलाएं हमें बाध्य करती हैं ये बात मानने के लिए कि परमात्मा साधारण है, लीला के लिए है, कार्य करने के लिए है, वो साधारण नहीं है। हम गलती ना करें, कृपया ध्यान दीजिए। माँ यशोदा ने देखा, गोद में लेकर लाला को गई। एक बार भगवान ने एक दिव्य लीला रची। आज भगवान ने अपनी माँ को मैया बोला, यशोदा को मैया मैया मैया, ओ मैया मैया, ओ मैया 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 मैया। अब भगवान ने मैया बोला, मैया नाचवे लगी, बुढ़ावे बराबर मेरे छोरे ने मुझको मैया बोलो। लाला ने बोलना शुरू कर दिया। अब उत्सव मनाओ, खूब बढ़िया बढ़िया। भगवान ने यशोदा ने सबको बुलाए के भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करी, तिलक वंदन किया, सारी सखियों को बुला करके भजन संध्या करी, रात भर भजन कीर्तन चलने दिया, क्योंकि मेरे लाला ने मैया कहा। आज भगवान श्री कृष्ण ने मां कहा है यशोदा को।
माँ मैया। कौन सा पुण्य किया होगा यशोदा ने, जिस पुण्य के प्रभाव से आज जगत का पालनहार, जगत को नचाने वाला आज यशोदा की गोद में नाच रहा है। कितना पुण्य किया होगा यशोदा। आपने कभी समझा पुण्य क्या? आओ मैं यशोदा के पूर्व जन्म की ओर आपको ले जाऊं। यशोदा कौन थी पिछले जन्म में? ऐसा कौन सा पुण्य बन गया था यशोदा से, जिस पुण्य के प्रभाव से आज भगवान श्री कृष्ण आए। मैं शायद आपको एक दिन बताया था कि भगवान देवकी की गर्भ से प्रकट तो भये, लेकिन देवकी का दूध नहीं पिया, यशोदा का दूध पिया। ये देवकी कौन थी पिछले जन्म में? शायद हमने आपको बताया कि नहीं? नहीं बताया। ये देवकी पिछले जन्म में कैकेयी मां थी। कहा जाता है कि जब कैकेयी मां राम से मिलने चित्रकूट आई तो प्रथम राम भेंटी कैकेयी। राम जी कैकेयी से मिले पर कैकेयी ने जवाब नहीं दिया। राम जी चरण पकड़ लिए, मां कुछ तो बोल। कैकेयी चुपचाप थी। अच्छा, कैकेयी को अब पता चल गया था कि मैंने कितनी बड़ी भूल करी है, कितनी बड़ी गलती करी है। अब कैकेयी, राम जी मना रहे हैं, माँ 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 क्या हुआ? माँ कैकेयी रोने लगी, राम मुझे क्षमा कर दो। कैकेयी चरणों में गिरने लगी राम की, राम चरणों में गिर पड़े, माँ मुझे पाप में क्यों डाल रही हो? राम जी हाथ जोड़ने लगे, माँ क्या हो गया? कैकेयी बोली, राम मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है आपको वनवास भेज करके। मैं उस अभागिन के बहकावे में भड़कावे में आ गई, उसके मंथरा के, मुझे क्षमा कर दो। राम जी बोले, माँ मैं आपसे गुस्सा नहीं हूं, आपके कारण देखो आज मेरे से अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं और आने वाले लोग मुझे भगवान कहेंगे। मैं वनवास ना आता तो दुनिया में कोई मुझे भगवान कहकर ना पुकारता। माँ आपने मुझे भगवान बनाया है। कैकेयी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे माफ कर दो। राम जी बोले, माफ किया। कैकेयी बोली, मैं तब समझूंगी कि आपने किया, मुझे एक वादा करो। क्या? राम जी ने कहा, माँ जो मांगोगी दूंगा। कैकेयी ने आज वरदान मांगा है। कैकेयी माँ ने कहा, राघव यदि मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दो। क्या चाहती हो माँ? कैकेयी ने कहा कि आप मेरे गर्भ से एक बार जन्म लेंगे, और जब मेरे गर्भ से आप जन्म लेंगे तो मैं समझ लूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया, मुझे क्षमा कर दिया। राम जी संकट में पड़ गए क्योंकि अगले जन्म की प्लानिंग हो चुकी थी। आप तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो 1 महीने 2 महीने पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, तो भगवान धरती में आते हैं तो पहले से प्लान हो जाता है कि ये काम करना है। कैकेयी बोली, मैं आपको पुत्र रूप में देखना चाहती हूं। तो राम जी बोले, ठीक है, मैं आपके गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन याद रखना मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। ठीक। आज वही देवकी के गर्भ से भगवान जन्म लेते हैं और भगवान श्री यशोदा का दूध पीते हैं। ये यशोदा कौन सा पुण्य करती है जरा सुनिए। पिछले जन्म में ये कौन थी? पिछले जन्म में यशोदा का नाम था धरा और नंद बाबा का नाम था वसु। ये पिछले जन्म में एक राजा थे, वसु, नंद बाबा, यशोदा रानी, नंद बाबा राजा। इनके क्षेत्र में अकाल पड़ा, इन्होंने पूरा राज्य दान कर दिया और समाज की प्रजा की सेवा करी और घर से निकल करके घास की कुटिया बना करके एक नदी के तट पर ये जीवन यापन करने लगे। एक दिन धरा भगवान का भजन कर रही थी, वसु जी स्नान करने गए थे। उसी समय जंगल में 4 महात्मा आ गए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षा दो माँ, भिक्षा दो। धरा निकली, महात्मा जी आइए स्वागत है, बिठाया। महात्मा बोले, बेटी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। महात्मा जी आप बैठिए, आप स्नान करिए, संध्या करिए, मैं अभी आती हूँ आपके लिए भोजन प्रसादी लेकर।
धरा जंगल में रहती थी, घास फूस खा करके भगवत भजन करती थी। उसके पास संतों को कराने के लिए, भोजन कराने के लिए सामान कहाँ था, सामग्री कहाँ थी। वो धरा तुरंत जाती है और पास में एक गांव था, गांव में एक साहूकार जी थे, साहूकार के पास जाती है धरा और कहती है भैया मेरे घर में महात्मा आए हैं, थोड़ा सा आप अनाज दे दो, मैं तुरंत आपके 15-20 दिन में लकड़ी बेच करके आपका पूरा पैसा चुका दूंगी। आप मुझे संत सेवा के लिए थोड़े से पैसे दे दो और थोड़ा सा राशन दे दो, मैं संत सेवा कर लूं। वो साहूकार नियत का अच्छा नहीं था, उसने धरा को देखा। धरा बहुत सुंदर थी, रानी ही तो थी, सुंदर थी, तेज था, चेहरे पर एक अलौकिक आभा थी।